अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन हैं जो आजकल लोग मुझसे काफ़ी पूछ रहे हैं और ये एक मसला वगैरह आ रहा है। तो आपको पता है जिस तरह अगले कुछ दिनों में मैं कोई 20-25 दिन में एक्टिव नहीं रहूँगा। आपके लिए मैं इसलिए वीडियो बना के जा रहा हूँ ताकि कोई जो आपके कॉमन क्वेश्चन है वो क्लियर कम से कम हो जाए, आपको कोई मसला ना हो। क्योंकि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा अगले कुछ 20-25 दिन, और मेरे पास कोई इतना एक्सपर्ट इस तरह का कोई बंदा भी नहीं है जो मैं आपके लिए हायर कर जाऊँ कि जो आपको सपोर्ट करे। खैर, बंदा तो मैं आपको एक नंबर तो दे जाऊँगा, उससे आप अपने कोई इशू वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन जो है ना, बस ठीक है, वो उस आप इशू वगैरह आप सॉल्व करवा सकते हैं उससे। अच्छा, सबसे पहले काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अपने रिटर्न्स को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो देखो, रिटर्न को कंट्रोल करने का सिर्फ यही एक मेथड है। अब कुछ लोगों की ये चीज़ मिथ है, ये लोग समझते हैं, अपने अपने यकीन की बात होती है। कुछ लोग समझते हैं कि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो टिकटॉक की ऑडियंस मेच्योर नहीं है, और टिकटॉक पे रिजल्ट्स जो है वो अच्छे तो आ जाते हैं लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक भी वही लोग यूज़ करते हैं और फेसबुक भी वही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो टिकटॉक कोई एलियन यूज़ नहीं करते जो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं बाद में रिटर्न आ जाते हैं। टिकटॉक भी इंसान ही यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के बंदे यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटर्न आपके हाथ में होता है। अब देखिए, आपको ऑर्डर मिले हैं ना, अब आप क्या करें, ऑर्डर्स को जो है ना अपना कंफर्म करें। आपको ऑर्डर्स मिले हैं, आप अपने ऑर्डर्स को पहले कॉल करके, सारे ऑर्डर्स को कॉल करके कंफर्म करें उनको, फिर जाके ना प्लेस करें वहाँ पे। जब तक आप ऑर्डर को कंफर्म काफ़ी, अब देखो इसमें से मेरे कितने ऑर्डर कंफर्म नहीं है, 1 2 3 4 5, इनको मैंने फुलफ़िल नहीं किया हुआ। इन बंदों को मैंने कॉल की, किसी ने कॉल ही नहीं पिक की, और किसी ने बोला कि हमारे घर में बच्चे हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया होगा, और किसी ने गलती से ऑर्डर कर दिया, इस तरह होता है। तो ऐसा नहीं है कि एड्रेस भी, फिर अब दूसरी बात यह है कि जब आपने उनको कॉल की है, अब फ़र्ज़ करो कि मैं ये राना इस्माइल का ऑर्डर खोल लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉल करके कंफर्म, अब ये इसका एड्रेस भी जो है ना पूरा नहीं लिखा हुआ, इसका कंप्लीट एड्रेस नहीं है। कुरियर कंपनी में कंप्लीट एड्रेस हो तब ही ऑर्डर डिलीवर होता है, अदरवाइज रिटर्न आ जाता है। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसको कॉल किया बंदे को, इसका ऑर्डर जो है वो डिलीवर कंफर्म तो कर लिया मैंने, उसने बोल दिया कि मुझे चाहिए। अब इसका एड्रेस ही कंप्लीट नहीं है। अब मैं इसको पूछूंगा कि सर मुझे आप अपना कंप्लीट एड्रेस बताएं। एड्रेस पूछने का प्रोसेस ये है, ऐसे आप पूछ लें कि उसको, कई लोग होते हैं उनको एड्रेस अपने घर का बताना नहीं आता, वो उन लोगों को आप ये पूछें कि सर मैम जो जो भी है, कि आप, आपके घर के करीब कोई फेमस रोड है या कोई फेमस जगह है, कोई बड़ी चीज़, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इस तरह की चीज़, और उस उनसे पूछने कि ये जो चीज़ें हैं ये किस रोड पे आपका घर है या किस गली पे कौन सी स्ट्रीट है। अगर तो आप उनके पास हाउस नंबर है या स्ट्रीट नंबर है तो वो तो बेस्ट चीज़ है ना, वो तो डायरेक्ट ही घर डिलीवर हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो उनसे पूछें कि आप किस रोड पे रहती हैं, आप किस रोड पे रहते हो, या कौन सी जगह आपके घर के करीब है, आपके घर के करीब कोई फेमस जगह, ये चीज़ें आप उनसे पूछ लें। ठीक है, कॉल पे। तो ये चीज़ें फिर आपने वहाँ पे अपने एचएससी पे ऐड करनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑर्डर को कंफर्म करके प्लेस करें, और जो ऑर्डर्स आपके री अटैम्प, अच्छा अब ये आरसीपी का ध्यान आपने रखना है। ये जो आपकी आरसीपी होती है ना, इसका, इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि आपने आरसीपी में जो ऑर्डर्स को रिटर्न आ रहे होंगे उनको आपने री अटैम्प्ट करवा के डिलीवर करवाना है दोबारा से। आरसीपी में ऑर्डर्स को रिटर्न नहीं आने देना, उसका ध्यान रोज़ आपने रखना है। ये यहाँ पे आरसीपी का उन्होंने अब फ़िल्टर दे दिया हुआ है। अब इस फ़िल्टर को हम ऑन कर लेना, तो यहाँ पे सारे वही ऑर्डर्स होते हैं जो आरसीपी में होते हैं। ये जो मेरे सारे ऑर्डर्स हैं, ये मेरे सारे ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं। ये जो कस्टमर ने रिसीव नहीं, इनमें से मैंने कुछ को रीअटेम्प्ट करवा दिया है, और कुछ जो है वो रीअटेम्प्ट नहीं हुए, कुछ डिलीवर रिटर्न आ जाएंगे। रीअटेम्प्ट करवाने का प्रोसेस यही है कि आप कस्टमर को कॉल करें, उसको बोलेंगे आपका ये फ़लाना फ़लाना ऑर्डर था, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, तो ये रिटर्न आ रहा है, ये किस वजह से रिटर्न आ रहा है। तो उनको अगर बोलेंगे, उनको वजह बता देंगे कि मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं बिज़ी था, मैं रिसीव नहीं कर सका, मुझे चाहिए, तो फिर आपने ये अपनी ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके अपने उसको भेजनी है अपने मैनेजर को, और उसको बोलना रिटर्न करवा दें, तो वो फिर दोबारा डिलीवर हो जाएगा। तो जो रिटर्न आ जाते हैं तो वो आ ही जाते हैं, वो उनका कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग है, लोकल ड्रॉप शिपिंग है, इसमें रिटर्न आते ही आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। उसके बाद है, सेल्स नहीं आ रही जी, कि हमारे स्टोर पे सेल्स नहीं आ रही, हमारा काम नहीं चल रहा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे कोर्स में इनरोल्ड हैं, उन सबको ए टू ज़ी प्रोसेस का पता है। ठीक है, इतना मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को ए टू ज़ी प्रोसेस का पता है कि हमने क्या क्या काम करना है तो हमें सेल्स आनी है। सिर्फ वो इस चीज़ में गलती करते हैं, प्रोडक्ट कोई भी उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, सिर्फ एक चीज़ में गलती ना करना, एक चीज़ पे फोकस कर लो, क्रिएटिव्स पे। मैं हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ, जिस बंदे को सेल नहीं आ रही होती मैं उसको कहता हूँ अपने क्रिएटिव्स इंप्रूव करो। जो बंदा अपने क्रिएटिव्स पे काम करके वो क्रिएटिव अपने अच्छे बना लेगा, उसको सेल अनबिलीवेबल आएगी। ठीक है, दिन की 1-1.5 लाख सेल कहीं भी नहीं गई, अगर प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करता है।
उनको अच्छी खासी सेल आएगी। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है कि इम्प्रूव योर क्रिएटिव्स, दैट्स इट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था शॉपिफाई की पेमेंट आजकल काफ़ी लोगों की फेल हो रही है। देखो उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने वीज़ा या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी अपने स्टोर पे लगाए हुए हैं या अपने टिकटॉक पे लगाए हुए हैं ना, वीज़ा कार्ड वालों ने बेसिकली अपनी पॉलिसी चेंज की है। पॉलिसी चेंज की है, ये मुझे नहीं पता क्या चेंज किया, लेकिन उन्होंने पॉलिसी चेंज की है। वो अब जो भी सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें थी ना, जिस तरह शॉपिफाई की हम सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हैं उनको, या टिकटॉक पे हमने कार्ड अटैच, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी है, वो ट्रांजैक्शंस फेल हो रही हैं। ठीक है। उन्होंने अब इसका प्रोसेस ये है कि आप शॉपिफाई पे जाके ना, सेटिंग पे क्लिक करो, प्लान पे क्लिक करें। ये जो आपका कार्ड लगा हुआ है ना, जो भी आपका मास्टर कार्ड है, आप यहाँ से चेंज पेमेंट मेथड को क्लिक कर दो। अपना पेमेंट मेथड चेंज कर लो, या फिर यहाँ से रिप्लेस कर दो, या फिर ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक कर दो। ये आपका एक ही हल है। अगर तो जिस बंदे के पास दूसरा कार्ड नहीं है, दूसरे बैंक का कार्ड नहीं है, वो क्या करे, वो सादा पे या नया पे का एप्लीकेशन बना ले। उसका वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, उस पर 200-300 रुपये अपने बैंक से ट्रांसफ़र करके तो वो वाला कार्ड यहाँ पे अटैच कर दे। अगर तो फ़र्ज़ करें आपने कार्ड को रिमूव कर दिया हुआ है, कार्ड रिमूव करके दोबारा वही अटैच बेशक कर लो, या फिर कोई सादा पे नया पे दूसरे किसी बैंक का कार्ड लगा लो। लेकिन आपका ये सॉल्व इशू तब ठीक होगा जब आप पेमेंट मेथड को एक दफ़ा डिलीट करके दोबारा से लगाओगे। ठीक है। ठीक। और उस चीज़ को जो है ना, आपने ये पेमेंट मेथड दोबारा लगाना है और आपके ये इशू फ़र्ज़ करो, अब देखो मेरे स्टोर पे भी ये इशू आ रहा था पिछले दिनों में। मेरे स्टोर पे भी जब इन्होंने पॉलिसी चेंज की है, मेरे स्टोर पे भी इशू आया है। अब इसमें मैंने अपना सादा पे का अकाउंट बना लिया, मैंने वो वाला कार्ड। अब मेरा सादा पे का कार्ड लगाने के बाद भी मेरी पेमेंट इन्होंने डिक्लाइन की है, काफ़ी दफ़ा डिक्लाइन की है, एक दफ़ा भी नहीं, काफ़ी दफ़ा डिक्लाइन की है। और ये भी मेरी काफ़ी दफ़ा डिक्लाइन हुई। अगर अब देखो जिस बंदे की आज पेमेंट डिक्लाइन हुई है, आज क्या तारीख है, 2 है, 4 है, आज पेमेंट अगर डिक्लाइन हुई है ना, उसकी पेमेंट अगले 2 दिन के बाद वो पेंडिंग डाल देंगे। वो कहेंगे कि हम दोबारा री अटैम्प्ट करेंगे 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद फिर उनकी पेमेंट फेल हो जाएगी। आपकी पेमेंट फेल हो रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक टाइम आएगा कि वो 3 से 4 दफ़ा फेल होके पेमेंट वो खुद ब खुद पे हो जाएगी। आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली बस पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। प्लान पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे पे नाउ का बटन आता है। जब आपकी पेमेंट फेल होती है ना, इस पे हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनुअली पे नाउ का बटन आता है। आपने बस मैनुअली पे नाउ पे क्लिक करना है। अगर तो वो हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी हो जाएगी। अब एक से दो तीन दफ़ा करके ना उसको, एक से दो तीन दफ़ा डिक्लाइन होके वो पे हो जाएगी। उसका कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आप अपना कार्ड एक दफ़ा रिमूव करके दोबारा से अटैच कर लेना, या फिर सादा पे का या नया पे का कार्ड लगा लेना। सादा पे नया पे एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाती है, उसको इजीली इंस्टॉल कर ले। अगर नहीं किसी को पता तो गूगल से, यूट्यूब से देख ले। अच्छा, अब टिकटॉक की बात करते हैं। आजकल टिकटॉक पे काफ़ी अकाउंट जो है ना सस्पेंड हुए हैं। उसकी वजह ये है, आप लोग, मैं अपना अकाउंट भी दिखा देता हूँ आपको। मेरा अकाउंट खुद का पर्सनल अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। सस्पेंड नहीं हुआ, मेरा अकाउंट की एक्सेस रिमूव हो गई हुई है। अब इसकी वजह ये है कि टिकटॉक वाले जो पहले कहते थे कि जो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के अकाउंट है ना, थर्ड पार्टी एजेंसी के अकाउंट, वो सारे हमने या तो सस्पेंड कर दिए हैं या फिर हम उनकी एक्सेस रिमूव कर दी है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी एजेंसी के अकाउंट थे, उनमें हम टॉपअप भी अपने थ्रू करवाते थे। ठीक है। अकाउंट सिर्फ आज वही बचे हुए हैं जो कि डायरेक्ट टिकटॉक की ऑफिशियल एजेंसी के थ्रू अकाउंट बने हुए थे। थर्ड पार्टी एजेंसी का पहले तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। सारा पूरा पाकिस्तान जो है ना, मेरा काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉप शिपर्स के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। तो पूरा पाकिस्तान वियतनाम से अकाउंट लेता है, जिनके पार्टनरशिप्स हैं हमने उनको 2-2 3-3 हज़ार डॉलर पे किया हुआ है, फिर हमें कुछ अकाउंट बनाने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमने इन्वेस्टमेंट की होती है पहले, तो ये हमें अकाउंट बनाने के लिए मिलते हैं। कोई नॉर्मल बंदा ये चीज़ें एजेंसी वगैरह बाय नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। तो अब ये थर्ड पार्टी, मेरा खुद का अकाउंट देखें आप, सक्सेस रिमूव हो गई हुई है इसकी, अकाउंट मेरा पड़े नहीं हुआ इस पर। अब ये मेरा अकाउंट इतना इतना मेरा महंगा अकाउंट था लगा ले, इसमें मेरा पूरे पूरे बिजनेस का मेरा डाटा था इसमें। अब ये मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरा एक हिसाब का पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो हो गया हूँ। मैं नया अकाउंट ले लूँगा, जो आजकल चल रहे हैं अच्छे अकाउंट है, जो ऑफिशियल एजेंसी का अकाउंट है, मैं नया अकाउंट बनवा लूँगा। मेरे पास वही जो मेरे अच्छे क्रिएटिव्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनको जो मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि आप अपने क्रिएटिव्स पे फोकस करो। मेरे पास वो मेरे अच्छे क्रिएटिव्स हैं, मेरे पास वो मेरी विनिंग प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। मैं उनको लेके चलूँगा तो मुझे मुझे फिर से वही सेल आने लग पड़ेगी। मुझे कोई मसला नहीं होगा कि मैं तो ज़ीरो हो गया हूँ, मुझे तो अब सेल ही नहीं आ रही, मेरा बिज़नेस नहीं बंद हुआ। काफ़ी लोग मुझे ही कह रहे थे तुम्हारा बिज़नेस ठप हो गया ये वो। ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास मेरा जो डाटा है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे क्रिएटिव्स, मेरे प्रॉफिटेबल जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। और आजकल जो अकाउंट चल रहे हैं, आजकल मैं जहाँ जिन जो अकाउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है ऑफिशियल टिकटॉक एजेंसी के अकाउंट है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा।
ठीक है। अभी जो अकाउंट सस्पेंड हुए हैं या एक्सेस गायब हुई है ना, वो आजकल जो अकाउंट चल रहे हैं उनकी तरफ से ये कोई मसला भी नहीं आया अकाउंट सस्पेंड का, उनके अकाउंट रेगुलर चल रहे हैं जो जिस एजेंसी के साथ आजकल मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज अभी आपको सेल्फ टॉप अप वाला अकाउंट ही मिलेगा, लेकिन वो अच्छे अकाउंट है, उनकी परफॉर्मेंस देख के भी आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वो अकाउंट अवेलेबल है अभी, ऐसा नहीं है कि अकाउंट आप मिल नहीं रहे। बहरहाल आपको पता है थोड़ी बहुत जो एहतियात करनी पड़ती है अकाउंट यूज़ करते वक्त। आईपी का मसला मैं वो आपका सॉल्व करवाता हूँ, ये क्रोम की सेटिंग में करवाता हूँ आपको। अभी आईपी का मसला नहीं आना चाहिए, वो तो क्रोम की सेटिंग करके ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि कुछ वुमेन की नेगेटिव स्किन ना नज़र आ रही हो। ठीक है, कोई उस तरह का पार्ट ना नज़र आ रहा हो, कोई फ़ोन खराबा ना हो, उसमें कोई नेगेटिव प्रोडक्ट ना हो, और कोई गन्स वगैरह ना हो, और हार्मफुल प्रोडक्ट ना हो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। हाँ, हार्मफुल प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, इन चीज़ों का बस कॉमन चीज़ें हैं ये, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, और अकाउंट आपका कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, एक्सेस वगैरह रिमूव नहीं होगी। खैर, ये तो अब जो काम हो रहा था वो तो हो गया हुआ है, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी के अकाउंट टिकटॉक ने बंद कर दिया सारे, इसका तो अब कोई हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि क्रोम की अब जो बंदे, ये क्रोम की सेटिंग उनके लिए है जो बंदे, जिन बंदों का पहले अकाउंट सस्पेंड हुआ है या अकाउंट उनका एक्सेस एक्सेस रिमूव हुई है, ये चीज़ उनके लिए है। जो लोग पहली दफ़ा अकाउंट बाय कर रहे हैं टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट, ये चीज़ उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्रोम की सेटिंग। अब जो बंदे, फ़र्ज़ करें उन बंदों का पहले किसी का अकाउंट सस्पेंड हुआ है ना, अब उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने सबसे पहले तो मेल किस तरह से बनानी है वो एक सुन ले बात। आपने वो नंबर नंबर आपका बेस है। ठीक है, जिस नंबर पे आपने जीमेल बनाई हुई है ना, वो आपकी बेस है, वो आपकी पौधे की जड़ है। जड़ जो होती है वही पौधे को खड़ा करती है, उसके जड़ के ऊपर ही सारे काम होते हैं, पत्ते निकलते हैं, जड़ें शाखें बनती हैं। अब आपकी जो बेस है ना, वो आपका नंबर है, जिस नंबर पे जीमेल बनाई हुई है। अब आपने फ़र्ज़ करें आज एक नंबर पे जीमेल बनाई है, आपका ऑलरेडी अकाउंट टिकटॉक का सस्पेंड हो गया हुआ है। अब वो जो नंबर आपकी बेस है वो भी टिकटॉक के पास है, वो उनके रिकॉर्ड में है। ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों के एजेंसी अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंड हो गए हुए हैं पहले, या फिर एक्सेस वगैरह रिमूव हुई है, उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने किसी का भी नंबर पकड़ लेना है बिल्कुल न्यू, जिस नंबर पे पहले जीमेल बनी हुई हो, जीमेल बनी हुई हो, लेकिन उस जीमेल पे टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट ना बना हो और वो सस्पेंड ना हुआ हो। न्यू नंबर एक पकड़ना है, न्यू नहीं, घर में किसी का भी पकड़ ले, उस नंबर पे आपने जीमेल बनानी है। ठीक है, और वो जीमेल सेंड करनी है जिसका मैं आपको नंबर दूंगा, जिससे आपने एजेंसी अकाउंट बाय करना है, वो मैं नंबर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। उस बंदे से आपने एजेंसी अकाउंट वगैरह बाय करने हैं। अच्छा, उस बंदे से आपने कुछ क्वेरीज वगैरह अपनी नहीं पूछनी, क्योंकि उसको ड्रॉप शिपिंग का इस तरह की चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उसके पास सिर्फ एजेंसी है। वो आपको एक जो है ना, मेरे ही रेफरेंस से अकाउंट जो है ना, मेरे ही अकाउंट से आपको दे करेगा। लेकिन उस बंदे से, उसको ड्रॉप शिपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अपनी इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछना, मैं आपको सब कुछ अभी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, एजेंसी अकाउंट वगैरह हर चीज़ आपको यूज़ करनी ऑलरेडी आती है। अब ये सेटिंग उनके लिए है जिनके अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंड हो गए हैं, वो सुन लें। अब ये सेटिंग आपने सर्च बार पे लिखना है आके EDGE एज क्रोम, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी एक क्रोम है। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पे आपने अपनी जिस जीमेल पे आपने एजेंसी अकाउंट बनवाया होगा वो वाली जीमेल आपने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे उसकी प्रोफाइल एक बना लें, या फिर ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे सिंपली डाटा कर लें। यहाँ पे जीमेल लगा के आगे पासवर्ड लगा के साइन अप पे क्लिक कर देना, और आपकी उस जीमेल पे ये वाली प्रोफाइल बन जाएगी। ये क्रोम बेसिकली हमने क्यों यूज़ करना है, हमने बेसिकली कह लें कि टिकटॉक को धोखा देना है। टिकटॉक हमें एक अकाउंट बनाने की परमिशन देता है एक आईपी एड्रेस पे। आईपी एड्रेस कहते हैं हमारे वाईफाई के एड्रेस को। वाईफाई का एक आईपी एड्रेस होता है, हर एक वाईफाई का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और हम जब क्रोम चेंज कर लेंगे, हमारा आईपी भी चेंज हो जाएगा, हमारा क्रोम भी चेंज हो जाएगा। अब टिकटॉक को पता नहीं चलेगा कि इस बंदे ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और उसका सस्पेंड हो गया हुआ है, टिकटॉक को ये चीज़ पता नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए आपने अपने एज क्रोम का यूज़ करना है। यहाँ पे आके एज क्रोम लिखना, EDGE माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना लेनी है आपने। और अब प्रोफाइल बना के यहीं पे जीमेल खोलनी है, जो आपकी जीमेल है ना, ये जिस जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया होगा, वो वाली जीमेल यहाँ पे खोल के, और यहीं से आपने उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है जो आपके टिकटॉक अकाउंट के लिए आया होगा। तो उस इनविटेशन एक्सेप्ट करके यहीं पे अकाउंट बनाना है आपने टिकटॉक का, और वो क्रोम आपने सेपरेट ही यूज़ करना है। उस क्रोम पे सिर्फ आपने अपना टिकटॉक का अकाउंट ही यूज़ करना है, और कुछ भी नहीं। कुछ और कर ले मसला नहीं है, लेकिन उस क्रोम पे टिकटॉक यूज़ करना है। टिकटॉक को अपने क्रोम यहाँ इस वाले क्रोम पे नहीं खोलना, क्रोम ब्राउज़र पे नहीं खोलना उस वाले अकाउंट को। उस वाले अकाउंट को सिर्फ एज क्रोम पे खोलना है आपने, तो वो आपका अकाउंट आईपी की वजह से सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने एक और ज़हन में रखनी है।